गुरुजी ने। मैं आपको नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 आज कराऊंगा। इसमें आपको शेषफल पर आधारित प्रश्नों को कराऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं शेषफल पर आधारित प्रश्न कराने जा रहा हूं, जिसमें आपको एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 19/6, 19/6। 6 से हम 19 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। 19 में 6 से डिवाइड करिए, 6 3 जा 18, शेषफल कितना बचा? 1। अब बच्चों, इस 1 को हम दो तरह से लिख सकते हैं कि ये 1 बचा है, इसको +1 लिख लीजिए। इसमें अगर 5 और जोड़ देते, मतलब इसमें यहाँ 6 होता तो 6 1 जा 6, एक बार और भाग चला जाता। तो हम यहाँ पे अगर 5 मतलब 6 रख दें तो ये भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि -5 हम इसमें करेंगे। फिर से समझाता हूं मैं इस चीज को कि इसमें हम 5 जोड़ दें, यहाँ 5 जोड़ दें तो 19 5 24। 6 का जब हम 24 में भाग देंगे तो चला जाएगा क्या? हाँ, लेकिन यहाँ 24 है ही नहीं। इसका मतलब है कि हम यहाँ 5 जोड़ देंगे और अलग से घटा देंगे 5। तो ये हम दो तरह से करते हैं। फिर से समझिएगा, एक और ऑप्शन के साथ में आपको एग्जांपल और देता हूं। मैंने दिया 17/6, 6 का भाग दिया हमने तो 6 दूनी 12। कितने बार गया? 2 बार। 12 गया तो शेषफल कितना बचेगा? 5। तो इसमें हम लिख लेंगे शेषफल +5 बच गया। लेकिन 6 18, तो 18 में ये कितना कम है? 1। तो इसको -1 लिख लेते हैं। ध्यान रखिए, ये दो तरह से करेंगे। यहाँ पे हम कई एग्जांपल्स हैं, इनको देख के समझेंगे। 6 का भाग 19 में देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा हमारा +1। कैसे? 6 18, 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? +1। ऐसे 6 चौक 24, 24 में से 19 माइनस करोगे तो ये 5 कम पड़ रहा है, -5। फिर अगले एग्जाम्पल में समझिए, 10 का डिवाइड करेंगे 27 में तो 10 दूनी 20। तो 20 से ये कितना ज्यादा है? 7 + का 7, 7 से शेषफल बचेगा। 10 का भाग 27 में तो थोड़ा ज्यादा चला जाए तो 10 या 30, 30 में से ये कितना कम है? 3, तो -3। इस तरह से हमें प्रश्नों को करना है। फिर से समझते जाइए। 9 का भाग दीजिए 51 में, 51 में, तो 9 5 जा 45, 45 से ये कितना ज्यादा है? + का 6। अब 9 का एक बार और ज्यादा दीजिए तो 9 6 जा 54, 54 से ये कितना कम है? -का 3। समझ में आ गया होगा आपको? फिर से समझिए, 5 का भाग देंगे जाएगा क्या? नहीं। तो शेषफल कितना बचेगा? + का 2। 5 का भाग दीजिए एक बार, 5 से कम 5, 5 से ये कितना कम है? -का 3। आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको अपन रफ कर देंगे थोड़ा सा, समझिए बच्चों। ये 9 का भाग में 47 में देना है, तो 47 में हम देंगे 9 5 जा 45, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? + का 2। अब माइनस का हमने क्यों नहीं लिखा? 9 6 जा 54, तो माइनस का भी हम यहाँ लिख सकते थे 7, लेकिन हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई एक लिखना है। आप माइनस का भी लिख सकते हैं, आप प्लस का भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ इसको दो तरह से कर देता हूँ। 47 × 65/9। मैंने यहाँ आपकी बात मान के -7 लिख दी। चलिए, अब 9 का भाग देंगे 65 में, तो 9 7 जा 63, कितना बचेगा? + का 2। तो यहाँ पे भी + का 2 बच गया। यहाँ पे देखिए 9 8 जा 72, 72 से ये कितना कम है? -का 7। बात समझ में आई आपके? बिल्कुल। अब यहाँ + का 2 है, यहाँ + का 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? + का 4। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया आपको? ऐसे शेषफल पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसको 9 से भाग देने पे कितना शेषफल बचेगा, तो आप अगर भाग देके देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट देंगे 9 का भाग 47 में +2 आएगा, 9 का भाग 65 में +2 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे + का 4, दैट इज आंसर। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे
यहाँ हमने डिवाइड दिया, हम एक ज्यादा बार देंगे तो 9 6 54 एंड 6 54, 54 से ये कितना कम है, माइनस का 7, ऐसे 9 8 72, 72 से ये कितना कम है, माइनस का 7, एक ज्यादा बार दे देते हैं हम डिवाइड, तो यहाँ -7 बचा, यहाँ -7 बचा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 49 अपॉन में क्या है 9। अब 9 का डिवाइड जाएगा क्या 49 में, हाँ कितने बार, 5 बार, 9 5 45, तो कितना शेष बचेगा, प्लस का 4। भाई यहाँ आ रहा था आंसर, तो आंसर आप कैसे भी करेंगे सेम ही आएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, चाहे आप इस मेथड से जाइए चाहे आप इस मेथड से जाइए, आपका आंसर सेम आएगा। फिर हम ये बता क्यों रहे हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको माइनस का करने से सरल हो जाते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर बाद, पहले प्रश्नों को हल करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्यों मैंने माइनस का बताया। चलिए 8 का जब भाग 53 में देंगे तो कितना बचेगा, 8 छंग 48, कितना बचा, प्लस का 5। 8 का भाग जब हम इसमें देंगे तो कितना बचेगा, 8 नम 72 माइनस 1, 8 का देंगे 8 9 72, 72 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसको -1 लिख लो। अब आप कहोगे यहाँ प्लस का क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 72 के नजदीक है और 1 का गुणा करना आसान होता है। अगर आप इसको चाहो तो वैसे भी लिख लो, 9 7 56, 8 64, 64 तो ये कितना आएगा, प्लस का 7, ये लिख लीजिए, प्लस का 7 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 35। अब 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 32, प्लस का 3, आंसर। अब इसको दूसरे मेथड से करते जो मैं पहले बता रहा था उससे देखिए, मैंने बोला 53 है, मल्टीप्लाई में 71 है, अपॉन में 8 है। 8 का जब इसमें डिवाइड दिया तो 8 6 48, 48 से कितना ज्यादा है, प्लस का 5, लिख लीजिए यहाँ। इसको देंगे 8 9 72, 72 से ये कितना कम है, माइनस का 1। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आएगा, माइनस का 5। और कभी भी रिमाइंडर में आंसर माइनस का नहीं हो सकता, कभी भी आपने सुना है कि रिमाइंडर -2 आया, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 में से माइनस कर देंगे, मतलब 8 - 5 करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। यही यहाँ पे आ रहा था, समझ में आया। कभी भी माइनस आ रहा होगा तो जो हमारा भाग में लिखा होगा उससे हम इसको माइनस कर देंगे, समझ में आ गया। ये हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको समझेंगे। 17 का भाग देना है इसमें, तो देंगे 17 मंजर 17, 5 में जाएगा नहीं, फिर 50 में देंगे तो 17 का 50 में देंगे, 17 तिया 51, 17 3 जा 51, 51 से ये कितना कम है, 1, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1। अब इसमें दीजिए 17 एकम 17, 4 में जाएगा नहीं, तो 17 तिया 51, मतलब माइनस का 4। ये समझ में आया। मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। मैं ऊपर वाला प्रश्न रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा आपको। अब 17 का आपने डिवाइड दिया इसमें, तो डिवाइड देके आप देख लीजिए, मैं दिखा दूं यहाँ पे 17 का भाग देंगे आप 1750 में। 17 एकम 17, यहाँ पे कट गया, यहाँ 5 आया, 5 में भाग जाएगा नहीं तो 0, ऊपर से 0 ले लिया। 17 तिया 51, 51 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ आ गया। 17 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। 17 का डिवाइड जब हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, क्योंकि 17 5 जा 85, तो माइनस का 2। अब इसमें देंगे तो 17 का कितने बार कितना शेष पद आएगा, प्लस का 1। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 इंटू -4 इंटू -2 इंटू 1 अपॉन 70, तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8,
माइनस का 8/17। अब माइनस का 8 आंसर आया हमारा, तो माइनस में आंसर होता है क्या? नहीं। तो कैसे करेंगे? 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9 इज द आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि शेषफल करने के सवाल हम कैसे करेंगे, कैसे उन्हें हमें माइनस और प्लस में चेंज करना होता है। हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में इकाइकांक और दहाइकांक पूछना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये साइन क्या है। काफी लोगों ने ये साइन को देखा होगा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल साइन को कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब घटते हुए क्रम में 1 तक जाना है। किसी ने बोला फैक्टोरियल 10, तो इसका मतलब हुआ 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस तरह से इनको करते हैं, तो बच्चों समझेंगे बड़े आराम से। हमने फैक्टोरियल 1 देखा, तो इसका मतलब हुआ 1। इस फैक्टोरियल 2 देखा, 2 को क्या लिखेंगे? 2 × 1, 2 × 1 तो 2। 3 को लिखेंगे 3 × 2 × 1, इसका मतलब 3 दूनी 6, इसका मतलब हुआ 6। इसका क्या हुआ? 4 का 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24, उसको लिखेंगे 24। समझ में आया? ऐसे 5 को क्या लिखेंगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 और 20, 20 60, 60 दूनी 120, 120। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये कब तक करेंगे? तो ज्यादा नहीं करना है, मैं आपको एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें एक सिमिलर चीज क्या दिखेगी, तो वो देखेंगे। देखिए इसके बाद आप डॉट 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 लगाएंगे। अब दोस्तों इसमें 2 तरह के सवाल बनेंगे। एक तो कोई इकाइकांक पूछ ले, एक दहाइकांक पूछ ले। ये एक प्रकार है। एक प्रकार और बनता है, तो इसको भाग दे दे 8 से, 10 से, 12 से, 14 से, 16 से, इस तरह से, तो वो पूछेगा। तो दोस्तों जब भी आपसे इकाइकांक पूछे तो आपको जो संख्या दी हुई है उसको 10 से भाग देना है। फिर से सुनिए, इकाइकांक पूछे तो आपको जो भी संख्या दे रखी है उसको 10 से भाग देना है। और दहाइकांक पूछे, दहाइकांक नहीं, आखिरी के 2 अंक पूछे तो उसमें 100 का भाग देना है। आखिरी के 3 अंक पूछे तो उसमें 1000 का भाग देना है। आखिरी के 4 अंक पूछे तो उसमें 10,000 का भाग देना है। समझ में आ गया होगा? इसमें इकाइकांक पूछ रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसमें आपको 10 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 10 का। ये सवाल हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया, इसमें 10 का भाग दे दीजिए। अब 10 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो शेषफल का क्या मतलब होगा? वो शेषफल का मतलब होगा कि वो इस प्रश्न का इकाई का अंक है। अगर इसमें 100 का भाग दे दें, जो शेषफल आएगा उस शेषफल का मतलब होगा कि वो इसके आखिरी के 2 अंक हैं। चलिए इसमें मैंने देखा, 1 को हम हल करेंगे तो 1 आएगा, 2 को हल करेंगे तो 2 आएगा, 3 को हल करेंगे तो 6 आएगा, 4 को हल करेंगे तो 24 आएगा और 5 को हल करेंगे तो 120 आएगा। उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा। आप समझिए, इसमें 10 का भाग देंगे हम, तो 10 का भाग 1 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा? समझिए आप, 10 का भाग इसमें देंगे तो शेषफल कितना आएगा? प्लस का 1। 10 का भाग 2 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा? प्लस का 2। 10 का भाग 6 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 10 एकम 10, तो 10 से ये कितना कम है? 4, तो माइनस का 4। यहाँ पे भाग देंगे तो 10 दूनी 20, कितना ज्यादा है? 4, प्लस का 4। यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा? चला जाएगा। समझिए यहाँ 0 आ गया। इसके बाद हम 6 को भी लेते तो 6 का गुणा और कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 720। यहाँ पे कितना आएगा? अगली संख्या 720। इसका मतलब हुआ कि 4 के बाद फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 सभी संख्याओं में 0 आएगा। फिर से समझिए, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24,
फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 6 का मान 720। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 के बाद जितने भी संख्याएं आएंगी उनमें 0 लगा होगा, और 0 लगा होगा तो वो 10 से कट जाएंगी। तो यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0, और आखिरी तक क्या बचेगा? शेषफल 0। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ शेषफल बचा आपका 1, यहाँ शेषफल बचा आपका 2, यहाँ शेषफल बचा माइनस का 4, यहाँ शेषफल बचा प्लस का 4, और इसके बाद 0 0, लास्ट तक 0 बचे। समझ में आया? अब इनको आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे आएगा? अपन जोड़े, इसको जोड़ के बताइए आप लोग कितना आएगा बच्चों, बताइए जोड़ के कितना आएगा? ये -4 से +4 कट गया, आंसर आया +1 और +2, दैट इज इक्वल टू 3। तो आंसर इसका कितना आ गया? 3। अब दोस्तों इसी प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें अंतिम के 2 अंक पूछे हैं। अंतिम के 2 अंक का अर्थ हुआ कि 100 से भाग देना है। तो इस संख्या को हम 100 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा हम देखेंगे। हमने 100 से भाग दिया, तो 100 से भाग देंगे तो इनका इसका तो कोई अर्थ नहीं है। आप देख लीजिए 11,898 में 100 से भाग देना है। 100 का भाग सबसे पहले किसमें जाएगा? 118 में एक बार, तो 100 एकम 100, 18 बचा, 9 ऊपर से ले लिया, कितने बार जाएगा? एक बार, 100, कितना बचा? 89, फिर 8 को ले लिया, कितने बार गया? 8 बार, लेकिन 9 बार देना है क्योंकि ये 900 के नजदीक है। तो कितना आएगा? 900। 900 में से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा? माइनस का 2, तो माइनस का 2, यहाँ से शेषफल कितना बचेगा? माइनस का 2। अब 100 का भाग 97 में देंगे तो 100 एकम 100, कितना बचेगा? माइनस का 3। अब 100 का डिवाइड हमें किसमें देना है? 998 में, तो कितने बार जाएगा? 10 बार, तो कितना बचेगा? माइनस का 2। अब हमें क्या करना है? इन सबको ऐड कर लेना है। माइनस का 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई। जिसका साइन होगा वही हमें करना है। यहाँ साइन किसका था? प्लस का, तो हमने सबको जोड़ लिया था। यहाँ साइन है मल्टीप्लाई का, तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। कितना आएगा हमारा आंसर? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो माइनस का 12। लेकिन शेषफल में माइनस में आंसर नहीं देते हैं, तो आंसर कितना होगा? 100 माइनस 12, इसका मतलब 88। इसका आंसर आ जाएगा 88। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, छोटा सा बदलाव करेंगे। और अगर वो प्रश्न ये दे देता है, प्रश्न में उसने क्या दिया? सवाल यही दिया और बस बटे डिवाइड में क्या कर दिया? 8। उसने इकाई का अंक नहीं पूछा, उसने पूछ लिया इस संख्या को 8 से डिवाइड कर दो और आंसर बताओ। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, फैक्टोरियल 6 का मतलब 720। बस इसके बाद सब में आता जाएगा। अब 8 से आप भाग देंगे इसको 1 को, तो 1 में शेषफल कितना बचेगा? +1। 8 का डिवाइड आप देंगे 2 में, तो शेषफल कितना बचेगा? प्लस का 2। 8 का भाग देंगे आप 6 में, तो शेषफल कितना बचेगा? माइनस का 2। 8 का भाग आप देंगे 24 में, तो शेषफल कितना बचेगा? 0। 8 3 जा 24, तो शेषफल 0। 8 का भाग देंगे इसमें आप, कितना शेषफल बचेगा? 0। 8 का भाग देंगे इसमें, शेषफल कितना बचेगा? 0 0, लास्ट तक कितना बचेगा? 0। तो इसका मतलब हुआ इन 3 संख्याओं का जो शेषफल होगा वही हमारा आंसर होगा। +1 +2 -2, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया? प्लस का 1। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें शेषफल प्रमेय किस तरह से हल करनी होती है। आगे हम कुछ सवाल और करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 44 का पावर 115/9। इसमें रिमाइंडर पूछा है, शेषफल पूछा है, तो हम कैसे करेंगे? आप सीधा सीधा जो इससे भाग देना है
उससे संख्या में भाग दे दीजिए। तो 9 का भाग हम देंगे 44 में। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो 45 से ये कम है, इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा? -1। -1 बचेगा शेषफल। तो -1 पे पावर कितनी आ जाएगी? 115 बटे 9, ये आ गया। अब दोस्तों देखेंगे कि शेषफल -1 है। -1 पे पावर अगर, यहां मैं बता देता हूं, -1 पे पावर अगर 2 होती तो कितना हो जाता? 1। -1 पे पावर अगर 3 होती तो कितना हो जाता? -1। -1 पे पावर 4 होती तो कितना हो जाता? +1। -1 पे पावर 5 होती तो कितना हो जाता? -1। इसका अर्थ है बच्चों कि -1 पे पावर अगर इवन है, 2 4 6 है, तो +1 आ रहा है। और -1 पे पावर अगर ऑड है, 3 5 7, तो आंसर -1 आ रहा है। यहाँ -1 पे पावर क्या है? ऑड, तो आंसर यहाँ क्या आएगा? -1। यहाँ कितना आएगा? -1। तो -1 आएगा। माइनस में रिमाइंडर हो सकता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या करोगे आप? 9 - 1 = 8। आंसर कितना हो जाएगा? 8। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 33 है और ऊपर कितना है? 4 पे पावर 44। ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे? किसी भी प्रश्न में आप क्या करेंगे? यहाँ 4 है तो 4 को हम तोड़ सकते हैं, किसके रूप में? 2 के रूप में। तो 2 में इसको हम ब्रेक करेंगे, क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2 का होल पावर 44 अपॉन 33। कितना कर सकते हैं दोस्तों? हाँ। अब 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 44 में। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2 पे पावर 88 अपॉन 33। कितना आ गया? अब दोस्तों थोड़ा समझिएगा ध्यान लगा के कि 2 पे पावर 88 है और नीचे 33 है। 33 किसके नजदीक है? जो 2 के पावर हम बढ़ाते जाएं और आ जाए। ध्यान दें, 2 पे पावर 1 कितना होता है? 2। 2 पे पावर 2 कितना होता है? 4। 2 पे पावर 3 कितना होता है? 8। 2 पे पावर 4 कितना होता है? 16। 2 पे पावर 5 कितना होता है? 32। 32 और 33 नजदीक है क्या आपस में? हाँ दोस्तों नजदीक है। तो हमें इसको उसी रूप में तोड़ना है, 2 पे घात 5 के रूप में इसको हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक करेंगे दोस्तों, देखिए इसको हटा लीजिए। अब इसको किस रूप में तोड़ना है? 2 पे पावर 5 के रूप में। तो तोड़ेंगे 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 85 अपॉन 33। ये बात समझ में आएगी नहीं? देखिए दोस्तों, हमने 88 को 85 और 3 के रूप में तोड़ दिया। अब जब भी इसको तोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई लगाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पावर 3 और 85 जुड़ जाएंगे, 88 हो जाएगा। तो मैंने इसको तोड़ दिया, 2 पे घात 3 इंटू 2 पे घात 85। अब दोस्तों देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, 2 पे घात 3 को लिख सकते हैं 8, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। और 2 पे घात 85 को हम लिख सकते हैं 2 पे घात 5 और ऊपर घात 17, क्योंकि 85 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 17 कितना होता है? 85। 75 जा 85। ये क्यों तोड़ा? क्योंकि हमें 32 लाना था, ये लिख के रखा हुआ है। 32 नजदीक लाना था उसके, हम ले आए नजदीक, अपॉन में 33। इतनी बात समझ में आई आपके? हाँ। 2 पे घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 लिख लीजिए यहाँ पे 32। अब बताइए दोस्तों, 33 का भाग जब हम 8 में देंगे तो कितना बचेगा? +8। शेषफल कितना बचेगा? +8। जब 33 का भाग 32 में देंगे तो कितना बचेगा? -1। 33 बन जा 33। तो यहाँ कितना बचेगा? -1। अब दोस्तों बताइए आप हमें, क्या बताइए कि इसको हम आगे हल करें। यहाँ +8 है, गुणा बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, -1 पे पावर 17 है। तो -1 पे पावर अगर ऑड होगी तो क्या आएगा? -1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 अपॉन में 33। ये बना रहने दीजिए। -1 को +8 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -8। आंसर में माइनस रह सकता है क्या? नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे?
33 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 25। 25 आपका आंसर आ गया। एक बार जल्दी से समझिए इसको दोबारा से। चलिए, 4 पे पावर 44 था अपॉन 33, 4 को हमने तोड़ा 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 आया, ऊपर 44 था अपॉन में 33, 44 और 2 का मल्टीप्लाई किया 88 आ गया। मैंने देखा 2 पे पावर कितनी होगी कि वो 33 के बराबर आएगी, तो 2 पे पावर 5 32 हो रहा है जो 33 के पास में है। तो मैंने समझ गया, मैंने 88 को तोड़ लिया 3 और 85 में। क्यों? क्योंकि मुझे 5 का डिविजन चाहिए जो 85 है इसके नजदीक। तो 85 और 3 को हमने अलग अलग कर लिया। 2 पे पावर 3 को 8 बोलते हैं और 2 पे पावर 85 को मैंने तोड़ा 2 पे पावर 5 इंटू 17। तो 2 पे पावर 5 कितना होता है 32 और 17 ऊपर लिख दिया। 33 से 8 में डिवाइड देंगे तो प्लस का 8 रिमाइंडर आएगा, 33 से 32 में डिवाइड देंगे तो -1 आएगा। अब प्लस 8 लिख लिया या -1 लिख लिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -8 आया। रिमाइंडर में कभी माइनस आता नहीं है, तो 33 माइनस 8 कर दिया, आंसर आ गया 25। चलिए दोस्तों जल्दी से हम अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं। चलिए दोस्तों जल्दी से देखेंगे हम अगला प्रश्न। ये वाला प्रश्न है दोस्तों, 84 से हम 83 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 84 बन जाए 84। ये थोड़ा सा कम है, कितना कम है -1 पे पावर 115। अब 84 से 12 में डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, प्लस का 12 बच गया। ठीक है, अब -1 पे पावर क्या है, ऑड, तो यहाँ क्या आएगा -1, यहाँ क्या आएगा प्लस का 12, तो आंसर कितना आ गया 11। आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये अगले प्रश्न में क्या है, यहाँ 9 लिखा है, तो 2 की पावर 99 है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर को देखेंगे जो 9 के पास में हो। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, तो 8 9 के पास में है, तो हम तोड़ेंगे किसमें, 2 की पावर 3 में। अब 2 की पावर 3 कर लिया 8 होता है, लेकिन यहाँ 99 है, तो 3 का 99 में देखेंगे तो 3 इंटू 33 कितना होता है 99। हमने 99 को ब्रेक किया 3 इंटू 33 में, अपॉन में 9 लिखा रहने दिया। फिर से देखेंगे 2 पे पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 8, ऊपर क्या लिखा रहने दिया 33, अपॉन में 9 का हम डिवाइड करेंगे 8 में, आंसर क्या बचेगा रिमाइंडर -1, 9 बन जा 9, तो रिमाइंडर क्या बचा -1। अब इसको -1 पे पावर 33 लेंगे, 33 इवन है ऑड, जब भी माइनस के ऊपर ऑड पावर होती है क्या आता है -1, तो ये आ गया -1। आंसर माइनस हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा 9 - 1 दैट इज इक्वल टू 8। आपका आंसर क्या आ गया 8। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, करके बताएंगे हम। कैसे करेंगे, इसको करेंगे 2 पे पावर 3, क्यों, क्योंकि 9 के पास में क्या होता है 8। अब 2 पे पावर 3 है, लेकिन यहाँ 111 है, तो 111 को हम 3 के मल्टीप्लाई में तोड़ने की कोशिश करेंगे। 3 से हमने डिवाइड दिया, 3 3 जा 9, यहाँ आया 2, ऊपर से 1 लिया, 3 7 जा 21, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 37 आएगा। ऊपर पावर कितनी आएगी 37, अपॉन में क्या आएगा 9। अब 9 का हमने इसमें क्या करेंगे डिवाइड देंगे, क्या कितना आएगा -1 पे पावर 37, 37 ऑड है इवन ऑड, तो क्या बचेगा -1 को कैसे लिखेंगे 9 - 1 इज इक्वल टू 8 आंसर। सबको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, देखेंगे फटाफट से इसको। 16 है, तो 16 है, इसको चेंज कैसे करेंगे, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब 2 पे पावर 4 को मैंने चेंज किया तो कितना बचेगा 86, 2 पे पावर 86 बचा अपॉन 16। अब आप कहेंगे यहाँ तो आप होल पावर चला रहे थे, यहाँ आपने अलग से लिख दिया। तो दोस्तों समझिए, यहाँ ये कट नहीं रहा था, यहाँ पर इसके नजदीक जा रहे थे। यहाँ 9 के नजदीक है 8, लेकिन यहाँ ये 16 मिल गया, तो हम क्या करेंगे काट देंगे तो ये कट ही गया, क्या रह गया 2 पे पावर 86, अपॉन में कुछ रह गया क्या नहीं, दैट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। कभी भी कोई आपसे पूछे 2/2 लिखा है, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। तो ऐसे ही
यहाँ 16 था, 16 से 16 कट गया तो रिमाइंडर कितना बचा 0। समझ में आया। चलिए अगला एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जल्दी से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया था वैसे ही है, देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ नीचे 500 है तो 5 की पावर को हम बढ़ाएंगे और 500 के नजदीक की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये 500 किसी से कट रहा है क्या। तो देखिए 5 पे पावर 1 कितना होता है, देखेंगे हम 5 से ये कट रहा है बिल्कुल। 5 पे पावर 2 देखेंगे 25 से 500 कटता है हाँ। 5 पे पावर 3 देखेंगे 125 से 500 कटता है हाँ। 5 पे पावर 4 देखेंगे 625 से ये कटता है नहीं, 625 से ये ऊपर निकल गया तो हम कहा जाएंगे 5 पे पावर 3 पे। तो 5 पे पावर 3 में हम इसको ब्रेक करेंगे, 5 पे पावर 3 हो गए, यहाँ कितना रह जाएगा 5 पे पावर 397 अपॉन 500। ध्यान दीजिएगा, इतना समझ में आया हाँ। अब इसको हम क्या लिखेंगे 125 इंटू 5 पे पावर 397 अपॉन 500। अब बच्चों 125 को 500 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना बचेगा 4। कितना बचेगा, इसको रफ कर देता हूं 4। ये बचा आपका 5 पे पावर 397 अपॉन 4। अब दोस्तों 5 का डिवाइड देंगे 4 में तो रिमाइंडर कितना बचेगा प्लस का 1 पे पावर 397। अब 1 पे पावर कितनी भी रहे तो क्या आएगा 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1 नहीं। दोस्तों ऐसे प्रश्न में ध्यान देना है, लोग जल्दी में आंसर 1 बता देते हैं। आपने जो 125 कैंसिल आउट किया है तो वो कैंसिल आउट करा है तो रिमाइंडर में भी जाएगा, तो यहाँ 125 का मल्टीप्लाई करना होगा तो रिमाइंडर कितना होगा 125। रिमाइंडर कितना होगा 125। हमेशा याद रखना जिससे कैंसिल आउट करते हैं जब लास्ट में आंसर आ जाता है तो उसमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन 6 का डिवाइड हम करेंगे 10 पे पावर 1 में, मतलब 10 में। 10 में जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा +4, क्योंकि 10 में 6 बन जाए 6, कितना बचेगा 4। यहाँ पे 10 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 100 में 6 का डिवाइड करिए, 100 में 6 का डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 6 बन जाए 6, 4 0 6 6 का 36, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। इसका मतलब +4 फिर बच गया। इसके बाद में 1000 में 6 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4 ही बचेगा, लेकिन मैं आपको चेक करके बताता हूँ 40। इसका मतलब हुआ ये 4 बच गया, इसका मतलब हुआ ये हमेशा 4 ही 4 बचेगा। कितने बार बचेगा 100 बार, ये +4 बचेगा लास्ट में। ये समझ में आया आपके। अब देखेंगे दोस्तों ये 4 बच रहा है, लेकिन 4 में 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 12 में 4 को ऐड करेंगे कितना, सॉरी 4 में 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 8 में 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 12 आ गया। 6 में से 12 में डिवाइड जाता है हाँ, 6 2 12। तो समझिए 3 के जोड़े बनाएंगे, 4 + 4 + 4 12। तो 12 में 6 का डिवाइड जाएगा तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो समझिए कि 3 संख्या में जब हम 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 0। यहाँ संख्या टोटल कितनी है 100, यहाँ टोटल नंबर्स कितने हैं 100। तो 100 नंबर्स को जब हम 3 के पेयर में तोड़ेंगे तो कितने बार तोड़ सकते हैं 99 टाइम्स। सुनिए 3 के हम पेयर बनाएंगे तो 33 पेयर बन जाएंगे, तो 33 पेयर बन गए तो ये 99 नंबर हो गए। कितना नंबर रह जाएगा एक नंबर कौन सा रह जाएगा 10 टू दी पावर 100। फिर से समझाता हूं आपको अच्छे से, एक बार इसको अच्छे से समझिए। मैंने बोला यहाँ पे 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 3 + 10 की पावर 4 + 10 की पावर 100 अपॉन 6। मैंने बोला इन तीनों संख्याओं का रिमाइंडर यहाँ 4 बचा, यहाँ पे भी 4 बचा, यहाँ पे भी 4 बचा। इन तीनों संख्याओं को मैंने लिया
और मैंने देखा डिवाइड देके +4 +4 +4 कितना आएगा 12। 6 से 12 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। ये 3 का पेयर है, ऐसी अगली 3 संख्याओं का पेयर, ऐसी अगली 3 संख्याओं का पेयर। तो 3 3 के पेयर बनाएंगे और नंबर 100 है तो कितने पेयर बनेंगे 33। पहली 3 संख्याओं का पेयर, फिर 3 संख्याओं का पेयर, ऐसे 99 तक पेयर बन जाएंगे। तो बचेगी कौन सी 10 टू द पावर 100 बचेगा। अब 10 टू द पावर 100 बचेगा तो उसको 6 से डिवाइड देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा प्लस का 4, क्योंकि मैंने देखा किसी में भी डिवाइड दे रहे हैं तो कितना बच रहा है प्लस का 4। तो आंसर कितना हो जाएगा रिमाइंडर में प्लस का 4, दैट इज दी आंसर। तो आप सभी लोगों ने आज रिमाइंडर थ्योरम समझ ली है। मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आई होगी। अगर कोई भी इससे संबंधित डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं जल्दी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आप सभी को निरंतर पढ़ने के लिए, परिश्रम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी, मुझे आशा है कि निरंतर पढ़ रहे होंगे और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।